नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। भारत का रक्षा निर्यात 2022-23 में रिकॉर्ड 15,920 करोड़ पर पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि के लिए रक्षा मंत्रालय को दी बधाई। मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ट्वीट कर दी थी प्रतिक्रिया। मोदी की इमेज को धूमिल करने का कुछ लोगों ने ले रखा है संकल्प। भोपाल में पीएम मोदी का विरोधियों पर बड़ा पलटवार, कहा देश के अंदर और देश के बाहर के लोगों को दी जा रही है सुपारी। मोदी तेरी खबर खुदेगी, इस बयान पर भी किया जिक्र। मध्य प्रदेश को पीएम मोदी ने दी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। रानी कमलापति स्टेशन पर दिखाई हरी झंडी, बोले पीएम 2014 से पहले रेलवे की बदहाल स्थिति के लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति थी जिम्मेदार। पीएम मोदी ने भोपाल में सेना की ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल। 5 घंटे तक देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर मंथन। कॉन्फ्रेंस से पहले नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार हुए कोरोना पॉजिटिव। पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल पर हाईकोर्ट के जुर्माने के बाद तेज हुई सियासत। भाजपा हुई हमलावर, कहा कोर्ट का खराब किया वक्त, आप नेताओं पर लगाए भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप। भारत मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी, उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में प्रायद्वीपीय क्षेत्र को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में अप्रैल से जून तक भीषण गर्मी पड़ने की संभावना। बिहार 10वीं बोर्ड की टॉपर्स की लिस्ट में शामिल नालंदा की संजू कुमारी बनना चाहती हैं आईएएस। साधारण किसान परिवार से आने वाली संजू ने खुद पढ़ने के साथ ही अपने भाई को भी पढ़ाया। रामनवमी पर भड़की हिंसा के बाद सासाराम में धारा 144, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सासाराम का दौरा किया रद्द। बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी का आरोप, सीएम नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा है बिहार, बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे शाह की सभा रद्द करने के लिए की गई साजिश। दिल्ली पुलिस ने कंझावला मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ 800 पृष्ठों का आरोप पत्र दाखिल किया। जांच के बाद 117 लोगों को बनाया गवाह। 1 जनवरी की सुबह सुल्तानपुरी से कंझावला तक एक कार के नीचे फंसकर घिसकने से हुई थी 20 वर्षीय युवती की मौत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अकादमिक योग्यता के बारे में जानने का अधिकार रखने वाले लोग गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले से स्तब्ध, कहा लोकतंत्र में सूचना मांगने और सवाल पूछने की आजादी होनी चाहिए। अदालत ने केजरीवाल पर लगाया था 25,000 रुपए का जुर्माना। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में 45 लोग गिरफ्तार, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात, पुलिस का दावा स्थिति सामान्य। हावड़ा के पुलिस कमिश्नर प्रवीण तिवारी ने कहा यहां स्थिति सामान्य है, पुलिसकर्मी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और लोगों से मिलकर बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद बच्चों से मिले। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर भोपाल नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन में स्कूली छात्रों और ट्रेन के कर्मचारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर हादसे पर जताया दुख, कहा मैं इसका दुख व्यक्त करता हूं। इस समय जो लोग हमें छोड़कर गए हैं, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में 24 वर्षीय एयर होस्टेस के साथ कथित छेड़छाड़ के मामले में 62 वर्षीय स्वीडिश नागरिक को किया गया गिरफ्तार। फेडेक्स एयरक्राफ्ट उड़ान भरने के बाद एक चिड़िया से टकराया, एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा। दिल्ली एयरपोर्ट पर पूर्ण आपातकाल घोषित किया गया। इसके बाद एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि को भी बुलाया। देश के जीएसटी कलेक्शन में अच्छा इजाफा देखा गया और ये मार्च 2023 में 13% बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। मार्च 2023 में देश का जीएसटी संग्रह 1,60,122 करोड़ रहा, जो कि इतिहास का अब तक दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। पाकिस्तान में आसमान पर पहुंची महंगाई, केला 250 रुपए दर्जन, नींबू 800 रुपए का 1 किलो, 70 रुपए किलो बिकने वाला खरबूजा 250 रुपए किलो हुआ। शाहरुख खान ने फिल्म जवान की शूटिंग की खत्म और फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम होगा शुरू। एटली द्वारा निर्देशित यह मूवी 2 जून को होगी रिलीज। अजय देवगन की फिल्म भोला के कलेक्शन में दूसरे दिन आई भारी गिरावट, सिर्फ 7.40 करोड़ रुपए का कर पाई कलेक्शन। 2 दिन का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ 18.60 करोड़ रुपए। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।